let us start series solutions. First of all, we want to know what is series solution. The solution of ordinary differential equation of second order with variable coefficients in the form of an infinite convergent series. Infinite convergent series is called or is known as solution in series. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि व्हाट इज सोल्यूशन इन सीरीज. तो कहा गया द सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर with variable coefficients in the form of an infinite convergent series is known as series solution or solution in series. सॉल्यूशन इन सीरीज को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें और भी समझने होते हैं. दैट इज पावर सीरीज, एनालिटिक फंक्शन, ऑर्डिनरी पॉइंट, रेगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं. बट हम लोग मेन पॉइंट्स पाते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट. व्हाट इज ऑर्डिनरी पॉइंट? तो ऑर्डिनरी पॉइंट की बात करते हैं. ऑर्डिनरी पॉइंट इसकी बात करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy अपॉन dx प्लस qx y इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन ले लिया. देखेंगे ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, क्योंकि dy अपॉन dx का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x और y का कोफिशिएंट आल्सो फंक्शन ऑफ x. तो क्या अगर x इक्वल्स x0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा यदि px और qx बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल्स x0 का इफ बोथ px and qx are analytic at x equals x0, then x equals x0 is said to be an ordinary point of this difference of equation 1, मतलब of this differential equation. फिर बात आती है कि अब सिंगुलर पॉइंट क्या है. का इफ द पॉइंट x इक्वल्स x0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, देन इट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट or singularity of equation 1. There are two types of singular point. One is regular singular point, another is irregular singular point. Regular singular point, another is irregular singular point. Irregular singular point. रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट में डिफरेंस क्या है? कहा अगर x इक्वल्स x0 px और qx के लिए एक सिंगुलर पॉइंट है, एक सिंगुलरिटी है जिस पर px और qx वेल डिफाइन नहीं है, तो इसी पॉइंट x इक्वल्स x0 को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे. किसका? इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, कि यदि px में हम x माइनस x0 से मल्टीप्लाई कर दें और qx में
एक्स माइनस एक्स नाट के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने पर अगर एक्स माइनस एक्स नाट इंटू पी एक्स और एक्स माइनस एक्स नाट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल्स एक्स नाट, तो यही एक्स इक्वल्स एक्स नाट जो कि पहले पी एक्स और क्यू एक्स के लिए सिंगुलर पॉइंट था, लेकिन जब पी एक्स में एक्स माइनस एक्स नाट से और क्यू एक्स में एक्स माइनस एक्स नाट के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर अगर यह वेल डिफाइन होने लगा, तो उस कंडीशन में इसी सिंगुलर पॉइंट एक्स इक्वल्स एक्स नाट को हम इक्वेशन 1 का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। ए सिंगुलर पॉइंट व्हिच इज नॉट रेगुलर इज सेड टू बी एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्लियर? तो दो चीजें आई, एक तो एनालिटिक फंक्शन पी एक्स और क्यू एक्स के लिए कि एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है, तो क्या फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट इफ इट इज वेल डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट। क्लियर? अब कहा एक्स इक्वल्स एक्स नॉट पर ऑर्डिनरी पॉइंट है, एक्स इक्वल्स एक्स नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट की भी डेफिनेशन आ गई और सिंगुलर पॉइंट की भी। सिंगुलर पॉइंट में भी दो चीजें आ गई, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो एक्स इक्वल्स एक्स नॉट जो कि अगर पी एक्स और क्यू एक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सिंगुलर पॉइंट है, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स एक्स इक्वल्स एक्स नॉट पर वेल डिफाइंड नहीं है, तो उस कंडीशन में पी एक्स में एक्स माइनस एक्स नॉट से और क्यू एक्स में एक्स माइनस एक्स नॉट के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके देखा जाए, अगर यह वेल डिफाइन हो रहा है तो उस कंडीशन में एक्स इक्वल्स एक्स नॉट इक्वेशन नंबर 1 का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब बेसिकली हमको जो जानना है वह है प्रोविनियस मेथड। व्हाट इज प्रोविनियस मेथड? FROBENIUS प्रोविनियस मेथड। व्हाट इज प्रोविनियस मेथड? चूंकि हम लोग कोर्स में बेसिकली हम उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए काम की हैं। प्रोविनियस मेथड, प्रोविनियस मेथड से सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम। तो कहा अगर इफ x इक्वल्स एक्स नॉट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है वो आपको मालूम है। इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन का? फिर से लिख दे रहे हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सी इट इज इक्वेशन नंबर 1। कहा अगर x इक्वल्स एक्स नॉट इस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो उस कंडीशन में हम प्रोविनियस मेथड का एप्लीकेशन लेते हैं। प्रोविनियस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। पहला स्टेप जो करते हैं प्रोविनियस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन को एज्यूम करते हैं। तो कहा एज्यूम या लेट y इक्वल्स a नॉट एक्स टू द पावर m प्लस a1 एक्स टू द पावर m प्लस 1 ऐसे, प्लस a2 एक्स टू द पावर m प्लस 2 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस सो ऑन। या इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा an एक्स टू द पावर m प्लस n पर वेरिएशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। मान लेते हैं यही दिए गए प्रॉब्लम का सीरीज, मतलब इक्वेशन नंबर 1 का एक सीरीज सॉल्यूशन है। इट्स ओके। अब यहां से आप क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप निकालेंगे, इस पर कहेंगे फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy बाई डी एक्स, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहे इसको आप डिफ्रेंशिएट करें और चाहे आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। एक बार इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, एक बार फिर और x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम स्टेप 1। ये लिख दिया फ्रॉम स्टेप 1। ओके। अब आते हैं स्टेप 3 पे।
स्टेप 3 में हमको क्या करना होता है का पुट y ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्रॉम स्टेप 1, जो स्टेप 1 में आपने माना है, dy बाई डी एक्स एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहाँ से, फ्रॉम स्टेप 2 जो आपने ऑब्टेन किया है स्टेप 1 को डिफ्रेंशिएट करने के बाद, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें y dy बाई डी एक्स एंड d2y अपॉन इक्वेशन 1 का मतलब यहाँ और क्लियर कर दें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसे आप y dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट्स ओके। अब उसके बाद जो स्टेप 4 होगा आपका वो आते हैं। स्टेप 4 क्या है, इक्वेट टू जीरो, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ x and this will gives what, a quadratic equation in M, a quadratic equation in M, and that equation is known as indicial equation, clear it, that equation is known as indicial equation, it's okay। अब स्टेप 5 पे आते हैं। ये जो इंडिशियल इक्वेशन आपको मिला हुआ है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्लियर, टू फाइंड द रूट। तो कहा फाइंड द रूट्स ऑफ m फ्रॉम इंडिशियल इक्वेशन। और यह कहा भी गया है दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो m के कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, और ये जो रूट्स आते हैं इन्हीं के बिहाफ पर हम सॉल्यूशंस को डिसाइड करते हैं, इट्स ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6। अब इसमें क्या करते हैं, स्टेप 6 में करते हैं कि इक्वेट टू जीरो the coefficients of others powers of x to find a1 a2 a3 and dot so on in terms of a2 a3 a4 and dot in terms of a0 and a1, या आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a0 ही कहा जाए। अब जो ये वैल्यूज मिली हैं इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ a0, ओके, इन टर्म्स ऑफ a0। अब जो ये वैल्यूज मिलेंगे a1 a2 a3, ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टेप 1 में a1 a2 a3 इन सब की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि यह मेथड क्या कंप्लीट हो गया, तो शायद जो मेथड बताया गया अभी वह इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कैसे होगा ये जानने के लिए, मतलब इसका सलूशन क्या होगा ये जानने के लिए का उस पर भी विचार करते हैं। तो कहा दी जो इंडिशियल इक्वेशन से जो रूट्स मिलेंगे उन रूट्स के आधार पर हम सारा डिसीजन लेते हैं। क्या केस फर्स्ट, पहला केस, जब इंडिशियल इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और जो रूट्स मिलेंगे उनके बारे में विचार करें कि व्हेन रूट्स m1, m2 are distinct and differing by an integer, पहला केस ये हो सकता है
कि वह डिफर करें, लेकिन कैसे? बाई इंटीजर। मतलब आप ये कह लें से इजी का एग्जाम्पल जियोग्राफी का दें, m1 इज इक्वल टू 1 आ जाए और m2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाए। एक इंटीजर है तो दूसरा रेशनल है। बोथ आर डिस्टिंक्ट बट डिफरिंग बाई एन इंटीजर। तो इन दिस केस कंप्लीट सोल्यूशन का हैंस कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा का इस केस में जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा उसे लिखेंगे y इज इक्वल टू C1 वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m1 प्लस C2 वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m2। यही दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस का। उसमें क्या है का मान लेते हैं रूट्स डिफर तो ना करें, इक्वल आ जाए का व्हेन द रूट्स m1 comma m2 are equal that is m1 is equal to that is m1 is equal to m2 m1 is equal to m2 का। तो इस केस में जो सोल्यूशन होगा वह लिखेंगे y इज इक्वल टू C1 वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m1 क्लियर, प्लस C2 वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m एट m इज इक्वल टू m1। देख लीजिएगा दो चीजें हैं, एक कहा गया वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m1, दूसरा कहा गया वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m एट m इज इक्वल टू m1। तीसरा कंडीशन भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि व्हेन रूट्स m1 m2 आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर। चौथा केस हो सकता है कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर। जैसे एक केस और लिख देते हैं, यहाँ पर अब थोड़ी सी जगह है तो हम और लिख देते हैं। केस थर्ड ये कह दिया कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर का डिफरिंग बाय एन इंटीजर का। तो उस कंडीशन में दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो हो जाएगा y इज इक्वल टू C1 वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m1, देखिए पहले जैसा लिख रहे हैं, प्लस C2 वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m2। इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पर मतलब मेकिंग सम कोफिशिएंट इनडिटर्मिनेट, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल पूरे को अगर हम एक बार में कंक्लूड करें तो सीरीज सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ फ्रोबेनियस मेथड निकालने के लिए फ्रोबेनियस मेथड को तब अप्लाई करेंगे जब हम ये कंफर्म हो जाएं कि px और qx के लिए मान लेते हैं कि x इक्वल्स x0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी फंक्शन का वह पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो अगर x इक्वल्स x0 पर px और qx अनडिफाइंड हो रहे हैं तो x इक्वल्स x0 डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए px और qx का सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसी px में अगर x माइनस x0 से और qx में x माइनस x0 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर x इक्वल्स x0 करके देखा जाए तो अगर यह वेल डिफाइंड हो जाए तो उस कंडीशन में x इक्वल्स x0 को इस फंक्शन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का px और qx के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर m प्लस n इज द सीरीज सोल्यूशन, या ये आप कह सकते हैं a0 x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 x टू द पावर m प्लस 2 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन आर द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल ये कि जो अननोन कोफिशिएंट है a1 a2 इनकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए कहा पहले हम यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, स्टेप 1 को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और एक बार x के रिस्पेक्ट में इसे और डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी मिल जाएगा।
अब dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को हम y dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर करके सबसे पहले लोएस्ट पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 करेंगे। ये लिखा हुआ इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x and this will gives a quadratic equation in m and that equation is known as इंडिशियल इक्वेशन। अब जब उस इंडिशियल इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे तो यम के रूट्स मिलेंगे, जो यम के डिफरेंट रूट्स मिलेंगे उसी के अनुसार हम सॉल्यूशन तय करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ और भी कहते हैं, फिर कहा जाता है कि इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ अदर पावर्स ऑफ एक्स टू फाइंड a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। कभी कभी हम रेफरेंस रिलेशन भी जब फाइंड आउट कर लेते हैं उसमें हम n इक्वल 0 1 2 3 रखते जाते हैं, a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ ए नॉट आसानी से फाइंड आउट करते चले जाते हैं। अब जो हमको a1 a2 a3 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ए नॉट वो ला करके इक्वेशन 1 में a1 a2 a3 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा, ये सीरीज सोल्यूशन जरूर हुआ लेकिन दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन का। उसके लिए जो अगर जो यम के रूट्स मिले हैं अगर वह यम के रूट्स रियल एंड डिफरेंट है बट डिफरिंग बाय एन इंटीजर है तो इस फॉर्म में सोल्यूशन लिखेंगे। मतलब जो y आपने फाइंड किया हुआ एक बार m इज इक्वल टू m1 पर y को निकाल लेंगे और एक बार m इज इक्वल टू m2 पर y की वैल्यू और फिर लाके इस इक्वेशन में रख देंगे तो वो हमारे दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन हो। यह भी हो सकता है कि जो दोनों इंडिशियल रूट्स मिले वह दोनों के दोनों इक्वल हों। अगर वह दोनों के दोनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में हम सोल्यूशन लिखते समय लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 वैल्यू ऑफ y एट m इज इक्वल टू m1 एंड c2 वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m एट m इज इक्वल टू m1। ये ला करके रख देंगे। हो सकता है रूट्स डिफर कर रहे हों बट बाई एन इंटीजर तो पहले जैसा ही सोल्यूशन लिखते हैं, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक एक प्रॉब्लम इस केस पर हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। थैंक्स।